दोस्तों आप सबका भारत सिटीजन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लास्ट तक न्यूज़ जरूर देखें। अब चलते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ पर। राजनाथ सिंह के बयान पर चीनी मीडिया को लगी मिर्ची, दे डाली युद्ध की धमकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीनी सेना की घुसपैठ पर दिए बयान पर चीनी की सरकारी मीडिया को तीखी मिर्ची लगी है। इस बयान से भड़के चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने तो भारत को धमकी दे डाली। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में चीनी सेना की पोल खोलने पर ड्रैगन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु सी चीन ने कहा कि चीन शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया चीनी सेना के दबाव की वजह से भारतीय सेना नरम रूप अपनाने पर मजबूर है। दोस्तों चीन का तो वो हाल है, खिसियाती बिल्ली खंबा नोचे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बातें बनानी है। रेलवे 21 सितंबर से चलाएगा 20 जोड़ी नई ट्रेनें, सबसे ज्यादा बिहार के लिए। यहाँ देखें पूरी लिस्ट। कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेन के साथ भीड़ भाड़ वाले रूट पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसमें से अधिकांश ट्रेन बिहार को जोड़ने वाली है। 21 सितंबर से इसका परिचालन शुरू होगा। इसमें अग्रिम आरक्षण की अवधि 10 दिन की होगी। जो नई ट्रेनें चलने वाली है उसमें से कुछ है नई दिल्ली से सहरसा, नई दिल्ली से राजगीर, नई दिल्ली से दरभंगा, नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर, नई दिल्ली से राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, दिल्ली से कटिहार। आप पूरी लिस्ट रेलवे की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अगली खबर राजस्थान से। जिले के इटावा के पास बुधवार को सुबह खतौली क्षेत्र में चंबल नदी पार करते हुए नाव डूब गई। नाव में करीब 30 लोग सवार थे। इसमें से 7 के शव मिल गए हैं, जबकि करीब 8 लोग लापता हैं। नाव में 14 बाइक भी नदी पार करवाने के लिए रखी हुई थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि नाव की हालत पहले से बहुत खराब थी, जिसमें क्षमता से ज़्यादा यात्रियों को बैठाया गया। साथ ही नदी पार करवाने के लिए नाव के साथ बाइकें भी बांध दी गई, जिसके कारण नाव में वजन नहीं सह सकी और नाव डूब गई। कुछ दूर जाने पर ही पानी भरने लगा। पानी में डूबे लोग जान बचाने के लिए हाथ पैर मारते रहे। घर बैठे तो 50% सैलरी लेने का है आपके पास मौका, ऐसे करना होगा अप्लाई। कोरोना संकट में अगर आपकी नौकरी चली गई और आप ESI के मेंबर हैं तो आपको 3 महीने की तक की सैलरी आपको मिल सकती है, जो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होगा। इस सुविधा का फायदा कम से कम 30 दिन तक बेरोजगार रहने पर मिलेगा। इस फैसले से करीब 40 लाख वर्करों को मिलेगा फायदा। यह फायदा उन वर्करों को मिलेगा जो 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी गई है। इसके तहत महामारी के दौरान 3 महीने तक औसत सैलरी का 50% क्लेम मिलता है। इसके लिए आपको ESI की शाखा में जाकर सीधे आवेदन करना होगा और वेरिफिकेशन के बाद बैंक खाते में सीधी रकम पहुंच जाएगी। इसके लिए आधार का नंबर भी जरूरी है। योजना के तहत क्लेम की एप्लीकेशन मिलने के 15 दिनों के अंदर पैसा कर्मचारी खाते में भेजा जाएगा। अब चलते हैं मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ हिस्सों में उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा कई स्थानों पर घने बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार, शेष पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल के साथ साथ गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान और उत्तराखंड में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। दोस्तों आपको आज दोपहर की न्यूज़ कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप भी अपनी कोई न्यूज़ हमें भेज सकते हैं, हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।